व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू नॉलेज टू ग्रो K2G में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं। एक बहुत ही अच्छा विषय है, मुंह से सांस लें या नाक से सांस लें, दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा है और कौन सा आपकी बॉडी के लिए सेहतमंद है। तो मैं ये वीडियो हिंदी में बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इसके बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में पता चल जाए, और आई होप एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम एबल टू क्लियर योर डाउट्स about this breathing. Okay, so let's started. तो गाइस, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। ओके, साइंस बेस्ड फैक्ट एंड फिगर नोट किए हैं और मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट नोज। ओके, जो नाक है हमारे चेहरे पे सुंदरता तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, बट इसका जो आप देख रहे हैं नाक का ये हिस्सा, दिस इज ऑल 30%। ओके, इसका 70% हिस्सा ब्रेन में अंदर है, एक कैविटी में। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम है, ये पूरे का पूरा सिस्टम PSNS के साथ काम करता है। PSNS स्टैंड्स फॉर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है हमारा, उसके साथ ये काम करता है। ओके, आई लेट यू नो अबाउट दैट ऑल्सो इन अ सेकेंड्स। मैं आपको बताऊंगा उस पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में एक मिनट में। फर्स्ट, अगर आप मुंह से ब्रीथ कर रहे हैं, अगर आप मुंह से एयर अंदर लेते हैं तो इट्स इज ऑब्वियस कि आप ओवर ब्रीथिंग कर रहे हैं। ओवर ब्रीथिंग मीन्स आप बहुत ज़्यादा एयर, अनएक्सेसिव एयर जो है वो आपके शरीर के अंदर चाह रही है जो आपको नहीं चाहिए। अगर आप नाक से सांस लेते हैं तो आपकी नाक की जो होल है वो बहुत छोटे हैं और एयर वे जो है वो छोटा है, जिसके कारण आप कंट्रोल मात्रा में सांस लेते हैं धीरे धीरे, जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। ओके, नंबर 2, जब आप नाक से सांस लेते हो तो सांस थोड़ी सी गर्म होके जाती है और जो एयर है वो थोड़ी गर्म होके जाती है एंड थोड़ी ह्यूमिफाइड होती है वो। ओके, उसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है। जब वो आपके एयर लंग्स के अंदर जाती है तो आपके जो लंग्स हैं वो ड्राई नहीं होते, उनके अंदर थोड़ा मॉइस्चर रहता है। ओके, सो दैट इज गुड थिंग फॉर योर लंग्स। वैरएज अगर आप अपने माउथ से ब्रीथ करते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, तो आप सीधा एयर अंदर लेते हैं जो आपके लंग्स को ड्राई आउट करता है, जिसकी वजह से आपको खांसी या बलगम जैसी जो है वो नॉर्मल बीमारियां बहुत जल्दी लगती हैं और अक्सर आप उसके शिकार होते रहते हैं। नंबर 3, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ SNS सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम और PSNS पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। SNS हमारा वो सिस्टम है जो हमारा फाइट रिस्पॉन्स है, मतलब जब हम कभी डेंजर में हैं, जब हम कभी स्ट्रेस में हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी जहां हमें जल्दी से काम लेना है, तब हमारा वो सिस्टम एक्टिवेट होता है। ओके, एंड PSNS इस पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम है जो जब हम रात को सोते हैं रिलैक्स मोड में या किसी सेफ जगह पे होते हैं, तब हमारी बॉडी हीलिंग करती है, रात को सेलुलाइट रिपेयर करती है। सेल को, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, सेल रिपेयर होते हैं। ओके, और जहाँ हमें कहीं इंजरी हुई है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, वहाँ जाके हमारी बॉडी में जो सेल है वो काम करते हैं, उसको हील करते हैं, और रात में हमारे हेयर एंड हमारा जो नेल्स वगैरह है वो सब ग्रो करते हैं, जो कि नेचुरल प्रोसेस है। ओके, तो ये दोनों नर्वस सिस्टम जो है ये ऑटोमेटेड है, आप इनको स्टॉप नहीं कर सकते। हाँ, बट आप इनको रेगुलेट कर सकते हैं, वो आपको बताता हूँ मैं कैसे। देखिए, जब भी आपको एनेक्सिटी फील होती है, एंशियस फील होता है, जब भी आपको स्ट्रेस या डेंजर फील होता है, तो आपका SNS ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। ओके गाइज, एंड ये एक्टिवेट कब होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब बताता हूँ PSNS, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। PNSS, अगर आपका इन दोनों में से एक ही सिस्टम काम कर सकता है, या तो आपका SNS काम करेगा या आपका PSNS काम करेगा। ओके, अब एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब एक छोटी एग्जांपल है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप अगर किसी स्ट्रीट में हैं, आपको कोई कुत्ता जो है आपके पीछे भाग रहा है या आपको काटने के लिए दौड़ रहा है, तो आप उससे बचने के लिए दौड़ेंगे। तो उस टाइम में जो आपका सिस्टम काम करता है वो है SNS। ओके, क्योंकि उसको पता है वहाँ पे डेंजर है, आपको उससे बचना है, तो आप एकदम दौड़ते हैं। तो आप कभी भी नाक से सांस लेते तब नहीं दौड़ते, जब आपका मुंह खुला होगा, आप मुंह से सांस लेंगे, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उस टाइम फ्यूल चाहिए हमको दौड़ने के लिए, आपकी कोर कॉन्ट्रैक्ट होगी, आपकी जो सॉफ्ट मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और आप जल्दी से दौड़ेंगे या उससे कहीं भी छुपेंगे या भागेंगे या जो भी आप करेंगे। सो दैट इज योर SNS सिस्टम। ओके गाइज, और अगर आप रात में मुंह से सांस लेते हैं तो हमारा ब्रेन यही समझता है, हमारी बॉडी को यही सिग्नल मिलता है कि हम किसी स्ट्रेस में हैं या हम किसी डेंजर में, जिसकी वजह से आपकी कोर कॉन्ट्रैक्ट रहती है, आपके जो लंग्स में वो हवा अच्छे से जा नहीं पाती, और आपका जो बॉडी है, जो मेजर इंपॉर्टेंट काम है आपका डाइजेशन, आपका जो हीलिंग है, सेलुलाइट रिपेयर करना है, आपके सेल को रिपेयर करना है, वो सारे काम छोड़ के वो SNS एक्टिवेट कर देती है। ओके, जबकि उसकी जगह के हमारे पास रात को जब हम सोते हैं, एक सेफ जगह पे सोते हैं, तो PSNS
एक्टिवेट होना चाहिए। वो एक्टिवेट जब होता है जब हम नाक से सांस लेते हैं, क्योंकि नाक से हम एकदम कंट्रोल फैशन में ब्रीथ करते हैं, धीरे धीरे ब्रीथ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम, उसको पता चल जाता है कि हाँ अभी मैं एक सेफ जगह पे हूँ, काम है सब कुछ, तो मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ। तो आपके डाइजेशन पे काम होता है, आपके हीलिंग पे काम किया जाता है, आपकी इन्फ्लेमेशन को दूर किया जाता है, आपको फ्रेश फील किया जाता है। इसका एक और कारण है, आप देखिएगा जो लोग मुंह से सांस लेते हैं वो अगले दिन नींद से उठेंगे तो उनको थकावट फील होती है। जो लोग नाक से सांस लेते हैं वो लोग फ्रेश होते हैं इंस्टेड ऑफ जो माउथ ब्रीथर हैं, जो रात में मुंह से सांस लेते हैं। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो आपके दांतों में जो आपकी डिफॉर्मिटी हो जाती है, या तो कोई दांत बाहर निकल जाते हैं, या आपके जो जबड़े का शेप चेंज हो जाता है, ओके, वो सब इसलिए होता है कि आप रात को मुंह से सांस लेते हैं और हवा जो है वो प्रेशर डालती है। आपको तो पता नहीं चलता, बट रात में ये प्रेशर 1 महीना 2 महीने सालों और सालों चलता रहता है, जिसकी वजह से आपका जो हड्डियां हैं और जो आपके दांतों की जो गम लाइन है वो चेंज हो जाती है। ओके, और एक और कारण मैं बताता हूँ आपको, आपको हैरानी होगी ये जान के कि आपके माउथ के अंदर जो टंग है, वो टंग एक स्ट्रॉन्गेस्ट मसल तो है, आपको पता ही है, बट टंग जो है वो आपके पोस्चर को सही रखने में बहुत हेल्प करती है। अगर आपको फॉरवर्ड हेड पोस्चर है तो अगर आपकी टंग की पोजीशन जो कि अगर आप नाक से सांस लेंगे तो आपका मुंह बंद रहेगा, तो आपके दांतों के नीचे रहना चाहिए, जिसकी वजह से उसका प्रेशर रहता है और आपके ये जो आगे वाले नेक फ्लेक्सर हैं ये एक्टिवेट रहते हैं और आप ऐसे इस पोजीशन में रहते हैं, जो कि अच्छी पोजीशन है। और जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो आप ये स्केलिन मसल का यूज़ करते हैं और स्टेलोग्राइड मसल का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये पीछे वाले मसल एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मसल यहाँ काम एक्टिवेट होते रहते हैं रात भर काम, और आप अगले दिन उठते हैं इस पोजीशन में। ओके, ये सारा स्टिफ पूरे का पूरा आपका बैक स्टिफ, अपर बैक स्टिफ हो जाता है, आपका नेक पूरा स्टिफ रहता है। तो इसका कारण ये है कि आप मुंह से सांस ले रहे हैं। ओके गाइस, और आपके मुंह में आपकी जो जॉ लाइन है उसका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, ये आपके पूरे पॉस्चर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है गाइस, एंड इसका जो लास्ट ये चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया है गाइस ऑलमोस्ट। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था। सो गाइस, बचपन में हमको स्कूल में पढ़ाया गया था कि जितनी ज़्यादा मात्रा में लंग्स में ऑक्सीजन लोगे वो उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपके लंग अच्छे से काम करेंगे, आपको एनर्जी मिलेगी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस वेस्ट गैस है और इसको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी है। बट गाइस, दैट्स नॉट द केस। अभी जो रिसेंट में स्टडी हुई है वो ये दिखाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक मात्रा में आपके शरीर में रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो ऑक्सीजन अपने शरीर में ले रहे हो उसको यूटिलाइज कर पाओगे, आपके मसल्स को यूटिलाइज कर पाएंगे। So guys, that's called Bohr effect. That's called Bohr effect, BOHR. ओके, आप इसको इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं, गूगल में आपको मिल जाएगा बोर इफेक्ट क्या है। बोर इफेक्ट बेसिकली, बोर इफेक्ट क्या है कि अगर आपकी शरीर में एक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है तो आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इनिशिएट करती है। आपका जो सिस्टम है उस ऑक्सीजन को, आपके ऑक्सीजन को यूज़ करे और आपकी मसल को एनर्जी मिले। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में रहेगी उतनी ज़्यादा मात्रा में ही आप ऑक्सीजन को खपत कर पाएंगे, ऑक्सीजन को अच्छे से जला पाएंगे, अपने शरीर में कंज्यूम कर पाएंगे और पावर आपको मिलती रहेगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ वेस्ट गैस एनी मोर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी गैस है, आपके शरीर में चाहिए ही चाहिए। So guys, with all this I'm wrapping up this video and I hope कि आप होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह गए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा। I will try to give you my best and I'll see you in next video. Till then, bye bye, enjoy your day.